बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। अभी तक हम अध्ययन कर रहे थे समस्त ब्रह्मांड में स्थित शरीर का, जिसे श्री परमहंस महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से उपदेश देते हुए सारा हाल समझाया। अब आगे योगी सूफी खारिजी अलहदगी यानी बाहरी भिन्नता दूर होकर यज्ञानिनी बातिनी यानी आंतरिक अपनत्व का महसूस होना योग कहलाता है। जिसको योग हासिल है वह योगी है। खुदी यानी अहम भाव अलहदगी पर मबनी यानी निर्भर है। चूंकि योगी यगानगी बातिनी महसूस करता है, लिहाजा उसकी खुदी दूर हो जाती है और खुदी दूर होने पर रगबत यानी लगाव, नफरत, आरजी यानी शैक्षणिक, सुख दुख, तफरीक यानी भिन्नता, मकानों जमान वे आशिया यानी वस्तुएं बे अलहदगी, बैरूनी से निजात पाता है और तीनों क्यूद यानी बंधनों से आजाद हो जाता है। लिहाजा आलम यानी दुनिया की कोई कशिश योगी में बाकी नहीं रहती। वह तमाम आशियाएं दीनवी यानी भौतिक पदार्थों से असंग यानी बिला ताल्लुक रहता है। उसको हमेशा तकलिया यानी एकांत हासिल होता है और अपनी काबिलियत के मुताबिक इंसान योग्यों से फैज पाते हैं। अहले इंसान में इनके दो दर्जे माने गए हैं, सूफी इंजुल वक्त और सूफी अबुल वक्त। सूफी इन वक्त वह है जो सफाई जाहिर बातिन यानी बाहर भीतर ही रखता है और वक्त का पाबंद हो, यानी जब कोई हाल बारे ताला की तरफ से उस पर सादर हो तो मदहोश हो जावे और बेअख्तियार होकर उसको दूर कर सके, जैसे लर्ज या बुखार का मरीज। सूफी अबुल वक्त वक्त पर कादिर यानी नियंत्रक होता है, यानी हालात उसके अख्तियार में होती है। जब चाहता है तारी कर देता है, जब चाहता है दूर कर लेता है। हस्व जरूरत पृथ्वी के जरूरत मिलाना है या अलहदा करना। लातीफ यानी सूक्ष्म से काशिफ यानी स्थूल व काशिफ से लतीफ करना। मादनियत यानी बस वनस्पति व नवातात यानी जीव का मानना और हैवानात का इंसान के कशी को तालीफ
अजमाम यानी शरीर तैयार करना, मर्द व औरत की तफरीक यानी भिन्नता कायम करना, चांद व सूर्य का पैदा करना जिसकी रोशनी से मदनियात व नबातात परशरी विलात पाते हैं, और मौसम मौसम की चीज पैदा करना। पृथ्वी का गुण गंध यानी बू है, लिहाजा आशिया यानी पदार्थों में और इंसान व हैवानात में कुव्वते सयाम पैदा करना योगी का काम है। इसी तरह से अपना काम करता हुआ तरक्की पाकर साधु के मर्तबा को पहुंचता है। साधु ओतात। आगे साधु ओतात जो ईश्वर से संकल्प एक ओम बहु स्वयं की साधना करे। एक ओम बहु स्वयं की साधना करे और करावे वे साधु है। साधु सब में एक इस संकल्प को तहरीक करता है और संकल्प को तकमील यानी पूर्ति में मदद करता है। राह सलूक को जानता है और उससे और लोग तरीकत का इल्म हासिल करते हैं। इसलिए साधु संग का बड़ा महत्व है। सच्चे साधु जहाँ जाते हैं वहाँ सब खुश व खुर्रम हो जाते हैं। इसलिए साधु का सत्संग हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। साधु को जल तत्व का पूरा ज्ञान होता है और उसके जरूरत पर पूरी कुदरत हासिल होती है। उस जरूरत को तरतीब के साथ अपनी अपनी जगह पहुंचाना, उनके अस्तमामा यानी समूह बे अलहदगी कायम बे तहरीक से मुख्तालिक आशिया तालीफा काशिफ यानी सूक्ष्म स्थूल का तरतीब देना, सर्दी की कमी पेशी का वे लिहाज वक्त ज़रूरत इंतजाम करना, पानी के जानवरों को पैदा करना, बारिश दरिया व समुद्र वगैरह का इंतजाम करना जल का गुण रस यानी जायका है। इसलिए तमाम आशिया में सस्टस यानी 6 किस्म के जायके पैदा करना और इंसान व हैवानियत को कुलबते जायका देनी वे दिगर कुल कार्रवाई जो जल के मुतलिक है वह साधु के जेरे एहतमाम यानी अधीनस्थ होती है। साधु अपना काम करते हुए तरक्की पाकर मुनि के दर्जे को पहुंचते हैं। अभी आप सुन रहे थे सूफी, योगी से सूफी कैसे बनना है। साधु से ओतात यानी मुनि, अब मुनि से अबदाल। आगे मुनि हमेशा संकल्प का मनन यानी गौर करता है। शास्त्र संकल्प साधन की तजवीज बताते हैं। तमाम शास्त्र का विचार करके जिस जगह जिस कदर ज्ञान की जरूरत होती है उस जगह उस कदर ज्ञान मुनि लोग वहम पहुंचते हैं। इल्मी रूहानी की ख्वाहिश बजरिया शास्त्र मुनि से पूरी होती है। ख्वाहिश 2 तरह की होती हैं, मामूली व गैर मामूली। उसको मुनि जानकर काबिलियत के मुताबिक पूरा करते हैं। अहल में इस्लाम में ये 70 तन माने गए हैं। मुनि को तेजस यानी अग्र तत्व का
पूरा इल्म होता है और वह उस पर कादिर होता है। जमादात यानी जड़, नवातात यानी जंगम, हैवानात जानवर, वे इंसान में रूप यानी खूबसूरती वे बद खूबसूरती का कशफात, स्थूल रूपता वे लताफत वे एहतमाम वे निगरानी पैदा होते हैं। यह तरक्की पाकर ऋषि के दर्जे को पहुंचते हैं। यानी ऋषि से अब्दाल, अब्दाल मतलब ऋषि, मुनि से ऋषि, और अब ऋषि से गोस। ये पद्धति है जो श्री दादा गुरु महाराज जी अपने मुखारबिंद से दास को समझा रहे हैं कि किस तरीके से योगी सूफी बनता है, साधु मुनि बनता है, मुनि ऋषि बनता है और ऋषि गोस बनता है। आगे ऋषि गोस। ऋषि वेद मार्ग को जानते हैं और हस्बे जरूरत उसका उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं और उसके मुताबिक किताबें बनाते हैं, जिनको अर्शवक यानी ऋषि का कलाम कहते हैं। ये 4 किस्म के होते हैं। पहला मुत्तालिक कर्म, दूसरा मुत्तालिक उपासना, तीसरा मुतालिक ज्ञान, चौथा मुतालिक हरसहा। वहालत मजमूई। इन कलामों ने इंसान संकल्प साधना के तरीके मालूम करके उन पर अमल करने से मंजिल मकसूद तक पहुंचता है। जरूरत के मुताबिक किताबों का वहम पहुंचाते हैं और जरूरत ना हो तो हटा देते हैं। इनकी किताबों से रंजो राहत यानी दुख सुख के असबाब कारण व निज यानी अन्य कवानीन नियम कुदरत में मुख्तालिक यानी विरोध बे मुताबिक यानी अनुकूलता का इल्म होता है, जिससे इंसान मुकातलिफ को तर्क यानी त्याग कर और मुतालिक को अख्तियार करता है। गोया बंदगाने खुदा यानी प्रभु प्रेमियों के मामलात में ज़हीरन वे बातीन अदलो इंसाफ फरमाते हैं। गोस की शनाख्त मशहूर है कि जब चाहें अपने एजा खुदा कर लेते हैं। ऋषि वायु तत्व की क्रिया को खूब जानता है और उस पर कादिर होता है। हवा के परिंदों को पैदा करता है। वायु का गुण स्पर्श यानी लफ्ज़ है, लिहाजा आशिया यानी पदार्थों में सख्ती व गर्मी व जानदरों में बातें लामसा यानी स्पर्श शक्ति पैदा करना और कुल आलम को हरकत देना ऋषि के मुतालिक होता है। पृथ्वी जल तेजस व वायु की जकजाई व जुगानाना हालत को ऋषि बाखूबी समझते हैं और जहाँ जिस तत्व की जरूरत होती है वहाँ उसकी तहरीक करते हैं। तरक्की पाकर यह ऋषि के मर्तबा को पहुँच जाते हैं। आगे महर्षि से खिर्ज। आकाश के 3 अकसाम यानी रूप हैं, चिदाकाश, महाकाश और बुद्धाकाश। महर्षि का नाम चिदाकाश में होता है। महर्षि शब्द शक्ति यानी आवाज की को पहचानते हैं। परमाणु और रूप में शब्द का कायम करना, नत को संयम की कुप्तत और खुशगुलियई यानी मधुर वाणी और खुशियानी यानी मधुर वचन पैदा करना, इल्म मोसीबे यानी राग रागनी
का इल्म, फसाहत व बलागत, मर्द व औरत की आवाज़ की इत्तफाक इत्तिफलाक सब इनके जेरे एहतमाम होते हैं। चूँकि शब्द की शक्ति होती है, इसलिए उसके ज्ञान से कुछ उनकी खास तरबीब से मंत्र बनता। मंत्रों के जरिए तत्व और तत्व के जर्रों से इल्सालो इंसफाल यानी घटन बिटन करके हर एक चीज को हस्बे ख्वाहिश मंत्र से पैदा करना, जमाना में मौजू यानी अनुकूल मंत्र बनाने, यह सब उसके अधीन होते हैं कि तरक्की पाकर महात्मा के मर्तबा को पहुंचते हैं। आगे महात्मा से कलंदर। इससे पहले आप सुन रहे थे महर्षि खिर्ज। खिर्ज माने महात्मा, महर्षि से महात्मा। कलंदर, महात्मा का काम महाकाश में होता है। इंसानों के ज़ाहिरी व बातिनी यानी आंतरिक अफजाल यानी कर्म ने नताइजिन यानी परिणाम और उसके भोग की मियाद कवनी ने यानी कुदरत प्राकृतिक नियमों के मुताबिक महात्मा कायम करते हैं। महात्मा संचित कर्म में से एक हिस्सा जन्म आइंदा के वास्ते करते हैं, वह प्रारब्ध कहलाता है। उसके मुताबिक इंसान को ऐसे मुल्क व कौम व खानदान और ऐसे वालिदैन के घर पकनो नासिब का जन्म लेते हैं जहाँ उसके प्रारब्ध कर्म का पूरा भोग हो जाता है, जहाँ उसके अल्फाज गुजारिश यानी पिछले कर्मों के मुताबिक उसके जिस्मानी दिमाग व रूहानी व कवा के ज़हूर का पूरा मौका मिले और अहले सलूक को उनकी काबिलियत के मुताबिक बजरिया जिस्म तकलीफ तालीब यानी सूक्ष्म ध्येय मदद देते हैं। कौमी कर्म के लिहाज से मुल्क और कौम के हालात कायम करते हैं। महात्मा तजरीदों तफरीद में यकता वे बेपरवाह होता है और तमाम आलम का हाल उन पर मिसाल कायम यानी दर्पण की भांति रोशन होता है। जज्ब में सलूक दोनों बातें इनमें होती हैं। ये तरक्की पाकर ब्राह्मण हो जाते हैं। आगे ब्राह्मण से कुतुब। ब्राह्मण का काम बुद्ध्याकाश में होता है। सुधी यानी बहमे रास्ते इनके अधीन होते हैं और कर्म के मुताबिक दी जाती है। इस शुद्ध बुद्धि के जरिए इंसान अपनी रूहानी जरूरत को समझता है और सत्संग व विचार के जरिए तरक्की कदर इंसान के अजमास कैशु तालीफ यानी स्थूल व सूक्ष्म देह बेहतर होते जाते हैं। कारण शरीर महाकल्प के आखिर में पहुंचता है। वे अधिकारियों को कारण शरीर के जरिए उपदेश करते हैं। योगी से लेकर महात्मा तक सबकी कार्रवाई पर निगरानी ब्राह्मण करते हैं। पंच तत्व और ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हासिल होता है। कोई राजे कुदरत इनसे मफकफी नहीं रहता। अहले इस्लाम में इसके दो दर्जे माने गए हैं, कुतुब इरशाद और कुतुब मदार। कुतुब इरशाद भी मखलूक को हर तरह का नफ़ा जाहिर और बातिन बेहिसाब पहुँचता है। कुतुब मदार वह है कि अपनी जगह से ना हिले और बजाते खुद कामिल। वे अकमल को कुल
मखलूतात अपने कर्मों में उनसे मदद चाहे। उनके बदन में किसी जगह नासूर साइल भी होता है। शास्त्रों में इन्हीं ब्राह्मण की बुजुर्गी बयान की गई है। ये हाल श्री परमहंस महाराज जी ने एक व्यक्तित्व के लिए बताया कि योगी साधु कैसे बनता है और साधु मुनि कैसे बनता है, मुनि ऋषि कैसे बना और ऋषि घोष यानी महर्षि कैसे बना और महर्षि महात्मा कैसे बना और महात्मा ब्राह्मण कैसे बना। इन सभी परिस्थितियों का यानी वह किस हाल में विचरण कर रहा है और जिस हाल में विचरण कर रहा है उस हाल को क्या कहते हैं, इसका अनुभव श्री परमहंस महाराज जी ने हम दासों को अपने मुखारबिंद से कराया। और अब आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब अज्ञान होता है, जीवात्मा इंद्रियों वगैरह के बस में होकर उनका गुलाम हो जाता है। जैसे जाहिल राजा अपने कारकुनों से बस में होते हैं कि जितना पानी पिलावें उतना पिए, लेकिन जब ज्ञान होता है तब जीवात्मा इन सबको अपने कब्जे में कर लेता है और सबको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है। इसका नाम आजादी है। यही वह कैफियत है जिसमें गुलाम के शाह हो जाते हैं। घर छोड़कर मारे मारे फिरने से आजादी नहीं हो सकती, मगर यह दर्जा नियत कोशिश से हासिल होता है। चित्त, बुद्धि, इच्छा, प्राण, मन, अहंकार, जीव की यह 6 हालातें हैं। फर्ज करो कि किसी चीज की बाबत सुनाया, उसको देखा, उस पर चित्त चला, अकल ने उसको पहचान कर अच्छा बुरा मालूम किया, ख्वाहिश ने उसको अपनी तरफ खींचा। अगर खाने वगैरह की शे है तो प्राण ने यह जिस इंद्रियों के आनंद की चीज है उसने जोर किया। फिर मन ने अपना जाल तदबीर का फैलाया कि जिस तरह से हासिल करना चाहिए वह मिल गई तो अहंकार ने उस तमाम कार्रवाई को अपनी तरफ मंसूब किया। अगर ना मिली तो वह गुलामी की हालत है। ज्ञान की हालत यह है कि कोई शय देखी, चित्त चला, बुद्धि ने निश्चय किया, प्राण ने जोर किया, मन ने तदबीर सोची, मगर चूंकि आत्मज्ञानी है उसने फौरन उस ख्वाहिश को ही गारद कर दिया। बल्कि यह तो मुमुक्ष की तरह है। ज्ञानी तो मिसले पहाड़ होता है, उसमें तो इच्छा का ये भाव होता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर मजहब यानी धर्मों में तफरका यानी भेदभाव और इख्तलाफ यानी विरोध खान पान के मामले पर होता है, वरना चोरी, जनाकारी, बेचारी, जुआ और बदमाशी से परहेज और दया, धर्म, शांति वगैरह अच्छे कर्मों को अपने तो सब मजहब और फिरका बताते हैं और मानते हैं। बहस होती है और इस बात की शराब हराम है, गोश्त खाना हराम हलाल है और जायज है। कोई कहता है ये दोनों आशिया वस्तुएं हराम है, गरज यही भेद भरम पड़ा हुआ है। लेकिन अगर निगाह उठाकर गौर से देखा जाए तो हर एक फिरका में जो लाखों करोड़ों आदमियों की तमाम तादाद शामिल है,
वह क्या कुल इन चीज़ों के खाने और ना खाने से दोज खजा यानी बहिस्थिति हो सकता है। इसलिए सलूक और इंसाफ पसंद अहसाब यानी लोगों को इन झगड़ों फगड़ों में दूर रहना चाहिए। असल चीज जो याद इलाही और मालिक का भजन है उसको करना चाहिए। उससे ही मुक्ति और निजात या बहशत नसीब हो सकती है। खान पान का भेद कुछ नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गोश्त ना खाने पर ही मुक्ति होती फिर भजन और स्मरण की क्या जरूरत थी। जिसने गोश्त तर्क यानी त्याग कर दिया वह क्या स्वर्ग को चला जाएगा या उसकी मुक्ति हो जाएगी। वेद शास्त्र वगैरह के मुतालिक अध्ययन से मुक्ति और निजात का हसूल प्राणी भजन और इबादत यह मुनहसिर यानी निर्भर है, ना कि तर्के गोश्त में शराब। इसलिए ऐसे मजमूम पर बहस उठाना सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ ना फायदा नहीं। आगे एक रोज श्री विवेकानंद जी ने एक शख्स से आकर दरियाफ्त किया कि मुझसे एक बाई जी ने सवाल किया था कि जड़ किसको कहते हैं और चेतन किसको कहते हैं। मैंने उसको जवाब दिया कि दरख्त व पत्थर वगैरह यानी जमातात व नवातात जड़ में शामिल है और हैवनात चेतन कहलाते हैं। मगर इस जवाब से उस शख्स को तरक्की ना हुई। अब आप कुछ फरमाइए। बाई जी ने फरमाया कि मैं ज़्यादा कुछ समझती नहीं, मगर मेरे ख्याल में तो ये बात आती है कि जो भागवत भजन करता है वही चेतन है और बाकी सब जड़। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।